क्या देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे शिपिंग टाइकून धर्म तेजा का हाथ था? इस सवाल की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उनकी मां ने शास्त्री जी के शव को देखते ही कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। मेरी माँ को लगा कि उनका चेहरा नीला हो चुका है और उनके माथे पे दोनों तरफ सफ़ेद धब्बे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत को लेकर मोटे तौर पर 3 थ्योरी प्रचलित हैं। पहली थ्योरी, मौत में सोवियत संघ का हाथ। इस थ्योरी के तहत कहा जाता है कि 1966 में सोवियत संघ ने दबाव डालकर लाल बहादुर शास्त्री से ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कराए थे और बाद में सोवियत खुफिया एजेंसी ने उनकी हत्या करा दी ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत नेता के तौर पर नहीं उभर सके। क्योंकि 2012 में केंद्र सरकार से एक सोशल एक्टिविस्ट ने, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये बात कही थी कि भाई शास्त्री जी के डेथ से संबंधित जितने भी मृत्यु से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनको सार्वजनिक करना चाहिए। तो उसके जवाब उनको ये दिया गया था कि ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे एक तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं, दूसरा हमारे संबंध एक किसी दूसरे बाहर के मुल्क से खराब होने की उसमें संभावना है। दूसरी थ्योरी, शास्त्री जी के खाने में जहर। जिस रात लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई उस रात उनका खाना सोवियत संघ में तत्कालीन राजदूत टीएन कॉल के रसोइये जान मोहम्मद ने बनाया था। शास्त्री जी के परिवार को आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि आखिर शास्त्री जी के रसोइये रामनाथ ने उस रात खाना क्यों नहीं बनाया और बाद में शास्त्री जी के साथ ताशकंद में मौजूद उनके निजी डॉक्टर और निजी सहायक की रहस्यमय हालत में मौत कैसे हो गई। अचानक उनके निधन के बाद उनका जो पर्सनल अटेंडेंट साथ में गया था उसका एक रोड में एक्सीडेंट, दिल्ली की सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह से जो डॉक्टर थे साथ गए थे आरएमएल के, उनका भी और परिवार समेत उनका भी एक रोड एक्सीडेंट पे दिल्ली के रिंग रोड पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तीसरी थ्योरी, मौत में धर्म तेजा का हाथ। शिपिंग टाइकून के तौर पर मशहूर धर्म तेजा आंध्र प्रदेश का रहने वाला था और जिस रात ताशकंद में शास्त्री जी की मौत हुई थी उस रात वो भी वहां पर मौजूद था। धर्म तेजा के बारे में अनिल शास्त्री का कहना है कि वो शायद किसी बड़े घोटाले में शामिल था और शास्त्री जी देश लौटकर धर्म तेजा के खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे। फिर इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में कुशवंत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शास्त्री जी के विजिट के दौरान जब वहाँ वो थे ताशकंद में, उस दौरान उस समय के शिपिंग टाइकून धर्म तेजा भी वहाँ पे थे और उनका वहाँ होना एक रहस्यपूर्ण बात, संदेहपूर्ण बात लगती है। अनिल शास्त्री जिस धर्म तेजा का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में नेहरू जी के निजी सहायक रहे एमओ मैथाई ने लिखा है, तेजा का तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर ऐसा असर था कि वो जो भी काम चाहता था नेहरू से करवा लेता था। तेजा की शिपिंग कंपनी में नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के दामाद का शेयर भी था। अगला स्टेप अनिल जी आपका अब क्या होने वाला है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जितनी भी फाइल्स थी कोलकाता सरकार के पास उन्होंने तो बाहर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार के पास भी जो भी फाइल्स हैं शास्त्री जी की मौत से संबंधित उनको सार्वजनिक किया जाए, उनको डिक्लासिफाई किया